अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 6 वाटर हमारा कंटिन्यू है क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री से। लास्ट वीडियो पे हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पर। अच्छा, अब आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले सॉफ्ट वाटर क्या है, देन हार्ड वाटर क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि हार्डनेस क्या है और कितनी टाइप्स की हार्डनेस है। उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस करना है कि ये हार्डनेस को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं हार्डनेस रिमूवल के, वो हमने डिस्कस करना है। तो इस पूरी वीडियो में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट वाटर से। अच्छा, ये वाटर की टाइप्स हैं। सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर है, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वाटर डेट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। वो वाटर जो सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस करे। लेदर मीन्स फोम, सही है, झाग। ऐसा वाटर जब हम उसको सोप के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या प्रोड्यूस करे? लेदर, फोम बनाए। तो उस वाटर को हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट वाटर। अच्छा, अब सॉफ्ट वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कम क्वांटिटी में होंगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ कम होंगी तभी वो वाटर क्या कर रहा है? सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस कर रहा है, झाग बना रहा है। अच्छा, अगर हम हार्ड वाटर की बात करें तो वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। वो वाटर जो सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस ना करे उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड वाटर। जो खारा पानी होता है बेसिकली वो क्या होता है? हार्ड वाटर। वो अगर हम उसको सोप के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो फोम नहीं बनाता, लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। हार्ड वाटर में इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी तभी ये फोम नहीं बना रहा। अच्छा, जब हम हार्ड वाटर को रिएक्ट करवाते हैं सोप से तो लेदर तो प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन कुछ वाइट कलर की चीज़ बनती है, वाइट इनसॉल्युबल लेयर बनती है। उसे हम क्या कहते हैं? कर्ड। तो जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ क्या बनाता है? कर्ड। कर्ड क्या है? बेसिकली वाइट इनसॉल्युबल लेयर, एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। और इस कर्ड को हम क्या कहते हैं? सोप स्कम। सोप स्कम कुछ भी नहीं है, क्या है? वाइट इनसॉल्युबल लेयर है। जब हम हार्ड वाटर को सोप से रिएक्ट करवाएंगे तो जो वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्या होगा? सोप स्कम। प्रेसिपिटेट समझ में आता है? पीपीटी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रेसिपिटेट या फिर पीपीटी। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल लेयर है। तो ये जो कर्ड है ये भी एक पीपीटी ही है, एक प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हार्ड वाटर का कॉज, ठीक है, कि हार्ड वाटर कैसे फॉर्म हो रहा है। ये तुम्हें पता है कि डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हैं? हार्ड वाटर हमें कहाँ पर मिलेगा? सीज और ओशंस में, ठीक है, जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अच्छा, अब इस हार्ड वाटर का कॉज क्या है? कैसे हार्ड वाटर फॉर्म हो रहा है, इसके कॉज को समझते हैं। तो होता क्या है कि जब रेन वाटर अर्थ की तरफ आ रहा होता है तो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर के लेयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो ये वाटर उस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये वाटर सॉइल में आता है तो सॉइल में हमें पता है कि बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में। अब जब वाटर ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और वो वाटर जब सॉइल में आ रहा है तो यहाँ पर ये इन सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है। ये सॉल्ट्स क्या हैं? इनसॉल्युबल, ठीक है। इन इनसॉल्युबल सॉल्ट के साथ ये रेन वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है ये रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इस रिएक्शन के बाद क्या होता है कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट अब सॉल्युबल बन जाते हैं। सॉल्युबल हो गया, अब ये सॉल्ट फिर इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं और जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे तो फिर ये उस वाटर का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने रिएक्ट किया वाटर ने इन इनसॉल्युबल सॉल्ट के साथ। अब ये सॉल्ट देखो सॉल्युबल हो गए, इस वाटर में डिज़ोल्व हो चुके हैं, अब ये इस वाटर का पार्ट बन चुके हैं। यहाँ पर भी रिएक्शन देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये कहाँ पर है? सॉइल में, जो हमने बात की थी अभी, सॉइल में है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में है, हमारे सराउंडिंग में है। और ये रेन वाटर है। तो जब रेन वाटर इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, फिर जब ये वाटर सॉइल में प्रेजेंट सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट
सॉइल में प्रेजेंट कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। ये क्या कार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब ये वाटर इन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल हैं, जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट। HCO3 का ग्रुप क्या होता है, बाइकार्बोनेट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, ये किस में डिज़ोल्व हो गया, वाटर में। इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ भी होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में। ठीक है, कार्बोनेट है। जब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट में। ठीक है, बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ये उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और इन्हीं सॉल्ट की प्रेजेंट की वजह से वाटर कैसा हो जाता है, हार्ड। इन्हीं इम्प्योरिटीज़ की वजह से वाटर क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर का एक कॉज क्या है, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स के अलावा कुछ क्लोराइड सॉल्ट्स और कुछ सल्फेट सॉल्ट्स भी हार्डनेस करवाते हैं, और अब ये वाटर सोप के साथ लेदर नहीं बना सकता। अब हार्ड वाटर में इम्प्योरिटीज़ कौन से होंगे, किन इम्प्योरिटीज़ की वजह से वाटर हार्ड हो रहा है। फर्स्ट है बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, या फिर क्लोराइड्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, या फिर सल्फेट्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स, या फिर कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ लाइक एल्युमिनियम सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। तो ये वो इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से हार्ड वाटर प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, कितनी तरह की हार्डनेस हो सकती है, तो दो तरह की हार्डनेस हो सकती है। एक टेम्परेरी हार्डनेस है, एक परमानेंट हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब है वो हार्डनेस जो बॉइलिंग से रिमूव हो जाए। ऐसा हार्ड वाटर जिसे हम बॉयल करें तो वो सॉफ्ट वाटर बन जाए, तो उसमें जो हार्डनेस है वो कौन सी होगी, टेम्परेरी हार्डनेस, कि उसको हम इजीली बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब जो परमानेंट हार्डनेस है ये बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगी, इसके लिए हमें कुछ केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स यूज़ करने होंगे, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, परमानेंट हार्डनेस। अच्छा, अब जो टेम्परेरी हार्डनेस है ये किन इम्प्योरिटीज़ की वजह से होगी, तो ये होगी बाइकार्बोनेट्स की वजह से। अगर किसी वाटर में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास वाटर में क्लोराइड्स हैं या फिर सल्फेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, या फिर एल्युमिनियम और आयरन के, तो ये तमाम क्या कॉज करते हैं, परमानेंट हार्डनेस। अगर किसी वाटर में दोनों तरह की हार्डनेस प्रेजेंट है, दोनों तरह के सॉल्ट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस इज इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि हम इन हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हार्ड वाटर की टाइप्स कितनी हैं हमारे पास, दो टाइप्स हैं, एक टेम्परेरी हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अब हम बात कर रहे हैं पहले टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने की। दो मेथड्स हैं, दो मेथड के ज़रिए हम टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। एक मेथड तो हमने बात की पहले, कैसे, बॉइलिंग के थ्रू, वाटर को बॉयल करके हम इसकी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। देखो होगा क्या, सबसे पहले टेम्परेरी हार्ड वाटर में इम्प्योरिटी कौन सी है, बाइकार्बोनेट्स है ना, HCO3 बाइकार्बोनेट्स है। किसके, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का साइन बना है, इस तरह का जो ट्राइंगल बना होता है इसे हम कहते हैं डेल्टा, और ये शो करता है हीट। अगर डेल्टा का साइन एरो पर बना है या फिर रिएक्टेंट साइड पर है तो इट मीन्स उस रिएक्शन में हीट हम दे रहे हैं, उस रिएक्शन में हीट दी जा रही है। अगर ये डेल्टा का साइन प्रोडक्ट के साइड पर बना हुआ है, इट मीन्स उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है। तो यहाँ पर एरो पर है, रिएक्टेंट साइड पर है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं। हमने बॉयल करना है, हमने हीट प्रोवाइड की। अब होगा क्या, ये जो सॉल्ट है ये डिकम्पोज होगा। किस में डिकम्पोज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में
CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये बिल्कुल उसी का अपोजिट रिएक्शन है। जिस तरह से ये सॉल्ट फॉर्म हुआ था उसी तरह से ये ब्रेक हो रहा है। बाइकार्बोनेट एक सॉल्युबल सॉल्ट था, वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में था, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, कार्बोनेट्स क्या थे, इनसॉल्युबल ना। हमने हीट दिया, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया सॉल्ट। अब ये इनसॉल्युबल है तो ये क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, पीपीटी फॉर्म कर लेगा। ठीक है, वाटर है, एक बीकर है, इसमें हमारे पास हार्ड वाटर है। हमने क्या किया, इसे हीट देनी शुरू की। हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्ट डिकम्पोज हो गया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसने पीपीटी फॉर्म कर ली, इनसॉल्युबल एक लेयर बन गई। ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा, इस वाटर के अपर लेयर पे, अपर सरफेस पे इस तरह की वाइट कलर की एक लेयर बन जाएगी, और यहाँ नीचे जो वाटर बचेगा ये क्या होगा, सॉफ्ट वाटर फॉर्म हो जाएगा। ये किसकी लेयर है, ये इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है। क्योंकि ये इनसॉल्युबल है ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, ये पीपीटी फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह बॉइलिंग के थ्रू हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है क्लार्क मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक केमिकल यूज़ करते हैं, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम हम किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें हार्ड वाटर है, टेम्पररी हार्ड वाटर है, जिसमें बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट हैं, सॉल्युबल सॉल्ट है। हमने क्या किया, इसमें स्लेक लाइम को डाल दिया। अब क्या होगा, स्लेक लाइम इस सॉल्युबल सॉल्ट से, इस बाइकार्बोनेट सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्शन होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल्स और वाटर। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट अगेन क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेट बना लेगा, इजीली हम उसको रिमूव कर देंगे। अब अगर मैग्नीशियम का सॉल्ट है तो फिर क्या होगा, सेम रिएक्शन होगा। बाइकार्बोनेट होना ज़रूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेम्पररी हार्डनेस की। टेम्पररी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ये हमारे पास सॉल्ट आ गया। अब ये किससे रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, स्लेक लाइम से। रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, कार्बोनेट्स मिलेंगे। तो देखो मैग्नीशियम भी है यहाँ पे, कैल्शियम भी है, दोनों अपने इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेंगे, दोनों अपने कार्बोनेट्स बना लेंगे। MgCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और फिर वाटर बनेगा। ठीक है, अगेन वही बात है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, पीपीटी फॉर्म कर लेगा, हम उसको ईजिली उस पीपीटी को रिमूव कर देंगे और जो वाटर हमें मिलेगा वो सॉफ्ट वाटर होगा। तो इस तरह से हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। 2 मेथड्स हैं, बॉइलिंग और क्लार्क मेथड। ये जो मेथड है जिसमें हम स्लेक लाइम यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लार्क मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, कि परमानेंट हार्डनेस को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परमानेंट हार्डनेस में हमारे पास इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं। हमारे पास यहाँ पे क्लोराइड्स होंगे और सल्फेट्स होंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। ठीक है, तो इसका एक मेथड है यूजिंग वॉशिंग सोडा। हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करके परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, और साथ में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो हम Na2CO3 को यूज़ करेंगे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। Na2CO3 ये क्या है, वॉशिंग सोडा, प्लस हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं क्या हैं, सल्फेट्स और क्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, CaCO3 और Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इस तरह ये रिएक्शन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है और ये फिर पीपीटी फॉर्म कर लेगा और उस प्रेसिपिटेट को हम रिमूव कर देंगे और जो वाटर हमें मिलेगा वो सॉफ्ट वाटर होगा। अब अगर मैग्नीशियम का सॉल्ट है तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, अगेन वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4, रिएक्शन क्या होगा, Mg, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा सोडियम सल्फेट के साथ, Mg
CO3 प्लस Na2SO4। मैग्नीशियम कार्बोनेट अगेन इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट बना लेगा। इस प्रेसिपिटेट को हम फिर रिमूव कर लेंगे और जो वाटर मिलेगा वो सॉफ्ट वाटर होगा। तो इस मेथड के थ्रू हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं।